पर कहते हैं नैषः तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्नेनैव सुज्ञानाय श्रेष्ठः। यां त्वाम् आपः सत्यधृतिर्बतासि तादृगन्यो भूयान्नचिकेतः पृष्टः। कहते हैं भगवान यमराज जी कहते हैं नचिकेता से कि हे नचिकेता, न ऐसा तर्केण मतिर आपनेय, ऐसा जो मति है तर्क के द्वारा प्राप्त होने के योग्य नहीं है जो तुमको प्राप्त हुई है। श्रद्धा वाले थे आप, है ना, श्रद्धा से युक्त थे आप, और आगम प्रोक्त जो मति है, बुद्धि है, तर्क के द्वारा प्राप्त होने के योग्य नहीं है। न ऐसा तर्केण मति आपने प्रोक्ता प्रकर्षण उपदिष्टा, जो आचार्य प्रकट रूप से कही गई है, कहते अनन्य प्रकट रूप से उपदिष्ट जो बुद्धि है, प्रकट प्रोक्ता का अर्थ किया यहाँ पर प्रकर्षण उपदिष्टा बुद्धि, प्रकट रूप से कही गई बुद्धि है। आगम कहते हैं अनन्य एवं सुज्ञानाय पृष्ठा, पृष्ठ पूछा है, हे पृष्ठ का पृष्ठ यहाँ पर संबोधन है, हे पृष्ठ, हे पृष्ठ प्रियतम, हे शिष्य तुम मेरे प्रिय से प्रियतम हो, बहुतों के मध्य में तुम एक ही प्रिय हो। पृष्ठ पूछने प्रियतम कर दिया, हे प्रियतम सुविज्ञाना, साक्षात्कार करने के लिए जो प्रकर्षण से उपदिष्ट बुद्धि है, अनन्य आचार्य के द्वारा, आगम अभिज्ञ आचार्य के द्वारा ही जानने के लिए समर्थ हो जाती है, ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। कहते हैं प्रोक्त कही गई हो जो बुद्धि है, तुम्हारा जो ज्ञान है, अनन्य एव आगम को जानने वाले आगम अभिज्ञ आचार्य के द्वारा ही साक्षात्कार करने के लिए समर्थ हो जाती है, ऐसी बुद्धि, ये बुद्धि तर्क के द्वारा प्राप्त होने के योग्य नहीं है। आगम के द्वारा ही सिद्ध होती है, वेद आगम उपनिषद जन्म ही आगम बुद्धि के द्वारा ही ये जानने के लिए समर्थ होती है, साक्षात्कार करने के लिए समर्थ होती है। इस प्रकार की बुद्धि है, आगम निगम वेद प्राण वेद बखाना वेद के अंदर है ना, उर्वशी का चरित्र है, पुरुरवा का चरित्र है, पुराण है। हाँ उपाख्यान, हाँ, और सब ये चरित्र महाभारत आदि में घटना है ना, वो पुराण में वेद में है। हाँ पुराण, हाँ ये बाद में, लेकिन वो वेद का पुराण भी है साथ साथ उर्वशी, हाँ उर्वशी व्याख्यान उपाख्यान है, ये याज्ञवल्क्य का उपाख्यान है, इतिहास है, ये जनक का है, पुरुरवा का है, हाँ पुराण में आता है। विशेष करके वहाँ पर जो ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म विद्या है, उपाख्यान है, किंतु जो विशेष करके यज्ञ के बीच में पुराण की कथा करने का अनिवार्य नियम था। तो उर्वशी आदि का जो चरित्र है ना, हाँ पूर्व में नहीं, वहाँ पर कहते हैं जो यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ के बीच में मनोरंजन करना है, तो क्या करना, सुनना है, तो हाँ, तो वहाँ पर वो मन को बहलाने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, सत्संग करने के लिए उपाख्यान दे देते हैं। हाँ महाभारत की लाकर दे देते हैं, मतलब ये और बस पुरुरवा आदि का व्याख्यान वहाँ पर, हाँ स्वर्लोक की, अन्य अन्य स्वर्ग मंथन की, आमंत्रित मंथन की, अन्य अन्य देवताओं की वो वर्णन आते हैं वहाँ पर। कहते हैं याम त्वाम आपा, कहते तुम, याम जिस प्रज्ञा को तुम प्राप्त हुए, है ना, आपली प्राप्त हुए, आपा प्राप्त हुए, सत्य धृति बतासी, सत्य को धारण करने वाली जो बुद्धि, जिस प्रज्ञा को तुम प्राप्त हुए, बतासी हो आश्चर्य, है ना, आसी प्राप्त हुए हो, तुम प्राप्त हुए, मत बतासी अनुकंपा, मेरी कृपा से तुम जिस बुद्धि को तुम प्राप्त हो गए हो, जिस बुद्धि को धारण करने वाले हो गए हो, है ना, बतासी मत कृपा से, मेरी कृपा से
सत्य को धारण करने वाली जिस बुद्धि को तुम प्राप्त हुए हो, कहते हैं ऐसी जो मेरी कृपा से हुए, मैंने वरदान दिया, मेरे सानिध्य हो गया, देवता को सानिध्य हो जाने से व्यक्ति की बुद्धि कैसी होती है, स्वच्छ हो जाती है। तो ऐसी बुद्धि को धारण करने वाले हुए। त्वादृग है ना, त्वादृग तो तुल्य, नो अस्मभ्यम मेरे लिए, नो है ना, नो से अस्मभ्यम मेरे लिए। दृष्टि में तो हम लोग सांसार कौन भी है, देवता का दृष्टि में हम लोग जो मतलब ये कौन भी सांसार जो है यही लोग होते हैं। उन लोग तो ये हम लोग को पढ़ना पड़ता है, उन लोग तो चाहते ही वेद ज्ञान हो जाता उनका। कहते हैं तो ये लोग क्या है, जैसे कि इतना साल से किताब लेके रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं स्वाद्रग नो, लेकिन देवता से मानव श्रेष्ठ कहा गया, मानव अपने बुराई करते हैं सब नहीं, इसलिए श्रेष्ठ है कि वहाँ पर भोग योनि है, ज्ञान ज्ञान नहीं कर सकते नहीं। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं स्वाद्रग नो अस्मभ्यम मेरे लिए, है ना, अस्मभ्यम मेरे लिए, तुम्हारे जैसे भूयान नचिकेता पृष्ठा, ही नचिकेता पूछने वाले शिष्य मेरे लिए मेरे पास बहुत सी आए, ऐसे पूछने वाले, जाने मांगने वाले ना आए, पूछने वाले आए, आत्मविद्या को पूछने वाले मेरे लिए मेरे पास बहुत सी आए। इसलिए पहले विद्या आचार्य सोचते हैं ऐसे विद्यार्थी खूब आए मेरे पास, पढ़ाने वाले आचार्य कहते हैं कि मेरे पास खूब विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए, इसलिए एक मंत्र का जाप करते हैं वो हैं, स्वाध्याय वहाँ पर करते हैं, आप ब्रह्मचारिण आयंतु परमायंतु ब्रह्मचारिण आयंतु विमायंतु ब्रह्मचारिण आयंतु समायंतु ब्रह्मचारिण आयंतु, ये मंत्र पाठ करके हवन करते हैं, बुलाने के लिए मंत्र है आह्वान, हवन करके एक एक आहुति हवन डालो प्रतिदिन, तो अरे उसके पास विद्यार्थी खूब आते हैं। तो एक को मैंने बताया तो वहाँ पर एक को एक महात्मा को बताया था कि तो आप मेरे विद्यार्थी चाहिए तो आप इस मंत्र का जाप करो, करने लगा वो करने लगा मंत्र का जाप, विद्यार्थी उसके पास आने लगे पढ़ने के लिए। और हाँ अरे नहीं उनकी ठीक तो नहीं था, आता था लेकिन एक दिन दो दिन पढ़ के ठीक नहीं था, अभी चलती है गाड़ी। तो यहाँ पर टीकाकार कह, अब शायद बंद कर दिया उन्होंने कहने। तो यहाँ पर कहते हैं अतो अनन्य प्रोक्ता, कहते हैं अतो इसी हेतु से अनन्य प्रोक्ता आत्मनि उत्पन्ना या इयम आगम प्रतिपाद्य आत्ममतिर न ऐसा तर्कण स्वबुद्धि अहूय मात्रण आपनेय न प्रापनीय इत्यर्थ। कहते हैं अतो इसी हेतु अनन्य प्रोक्त है, आत्मा में उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि है, इयम आगम प्रतिपाद्य, आगम के द्वारा प्रतिपाद्य बुद्धि है, मति है, ये जो मति है प्रज्ञा है बुद्धि है, ऐसा तर्क के द्वारा स्वबुद्धि के द्वारा कल्पना करके प्राप्त होने के योग्य नहीं है कि न आपने तब्य, अथवा आपने तब्य नहीं प्राप्त होने, अथवा न हातव्य है, आपने तब्य है ना, वहां पर दो है न मति आपने या शब्द का दो अर्थ कर दिए, न प्राप्त होने के योग्य न अथवा कहते न हातव्य, इसका त्याग नहीं कर सकते, त्याग करने के योग्य नहीं है, इसका खंडन नहीं कर सकते। कहते तार्किक को यहाँ पर कहते हैं आगे भगवान भाष्यकार कहते हैं तार्किको ही अनामज्ञ स्वबुद्धि परिकल्पितम यत किंचित एव कथयति। कहते हैं जो तार्किक लोग हैं आत्मज्ञ नहीं है, आत्मज्ञ तो है ना, आगमज्ञ नहीं है, अनामज्ञ है, अनागमज्ञ है, आगम से रहते हैं। तार्किक लोग ऐसे आगम से रहते हैं, आगम को जानने वाला नहीं है, अनागमज्ञ आगमज्ञ नहीं है, न आगमज्ञ थी अनागमज्ञ, आगम को जानने वाले न होने कारण अनामज्ञ बोलते, अनागमज्ञ है ना, अनागमज्ञ, तो आगम को जानने वाले ना होने का ना अनागमज्ञ बोल दिया, आगम से रहते हैं।
कहते ऐसे जो तार्किक लोग हैं आगम को न जानने वाले होने के कारण स्वबुद्धि के द्वारा कल्पित, स्वबुद्धि के द्वारा कल्पना करके 7 पदार्थों का तो 16 पदार्थ में कल्पना करके यत्किंचित एव कहते थे, कुछ कहते हैं वो यत्किंचित भी कह देते हैं, आत्मा में धर्मों को आरोपण कर देते हैं। आगम को जानने वाले होते तो आत्मा में धर्मों का आरोप नहीं करते। आत्मा में जो बुद्धि के 8 गुण है वो आत्मा में आरोपण कर लेते हैं, अंतःकरण को आत्मा में आरोपण कर देते हैं। अतएव इसी कहते हैं अतएव या इयम आगम प्रसूता मतिर अन्य एव आगम अभिज्ञेन आचार्यण एव तार्किकात प्रोक्ता सती सुज्ञानाय भवति। हे पृष्ठ प्रियतम, कहते हे प्रियतम इसी हेतु से ही या ईगम या इयम आगम प्रसूता, आगम से उत्पन्न होने वाली मति है अन्य के द्वारा, यानी आगम अभिज्ञ आचार्य के द्वारा, उससे भिन्न नैयायिकों से भिन्न, आगम भिन्न आचार्य, आगम से अभिन्न आगम को जानने वाले आचार्य के द्वारा ही तर्क से विशेष रूप से युक्तियुक्त शास्त्रीय तर्क से, कुशल तर्क है, तार्किक से तर्क से प्रोक्त कही गई होगा, शास्त्रीय तर्क से विचार करके देख लिया ना, जगत कैसे मिथ्या और आत्मा ही सत्य है, इस प्रकार से प्रोक्त कही गई हुई, ऐसी जो जानी गई होती हुई, प्रोक्त कही गई जानी गई हुई, प्रोक्त प्रकट रूप से उपदिष्टा, प्रोक्ताकार किया प्रकर्षण रूप से उपदिष्टा होती हुई, प्रोक्त होती हुई कही हुई, शुभ ज्ञाना भक्ति आत्मा को जानने के लिए प्राप्त हो जाती, योग्य हो जाती है। सम्यक लाभाय, सम्यक रूप से प्राप्त करने के सम्यक लाभाय, सम्यक रूप से जानने के लिए वो समर्थ हो जाती है, आत्मा को जानने के लिए समर्थ हो जाती है। हे प्रियतम, कहते हैं कपना कौन है वो बुद्धि सम्यक रूप से जानने के लिए समर्थ हो जाती है, सम्यक प्रकट रूप से उपदिष्ट कही गई आगम के द्वारा, आगम वाले आचार्य के द्वारा कही गई है वो बुद्धि। सा तर्कागम्य मतिर इति उच्यते, वो तर्क के द्वारा विषय नहीं बनती, तर्कागम्य है ना, मतिर इति। याम कहते याम तम मतिर मद बर प्रदादेन आपा प्राप्तवानसी, कहते जो जिस तुम मति को, याम मति को तुम प्राप्त हुए मेरे बर के प्रदान से, मेरे बर के प्रभाव से, प्रदान से, जिसको तुम प्राप्तवान वाले हो गए, आप हो गए ना प्राप्तवानसी, तुम प्राप्त कर लिया, मेरे बर के प्रदान से तुमने उस बुद्धि को प्राप्त कर लिया। कहते सत्य अभितथ विषय दृष्टिर यस्य तब सा तम सत्य धृति बतासी इति अनुकंपन आहा मृत्यु नचिकेशम बक्षमाणा विज्ञान स्थित है। कहते सत्य बता, सत्य यानी अवितथ विषय, वितत यानी मिथ्या, न वितत इति अवितत। कहते तत् बोलते हैं तथा भाव को बोलते तत्व भाव जिससे निकल गए वितत बोलते हैं, है ना। तत् यानी यथा प्रकार, जिस प्रकार से, यथा वस्तु, जिस प्रकार के भाव जिससे निकल गए वो कहते हैं वितत, न तथा इति वितत, और वितत और न वितत इति अवितत। तो अतत अवितत विषय धृति, धैर्य धारण करने वाला, इस प्रकार धृति ऐसे जिसकी है, तब ऐसे आपकी सब है तुम सत्य धृति वाले, सत्य को धारण करने वाली वो बुद्धि है। बतासी प्राप्त हो गए, बतासी थी अनुकंप, बतासी जो अव्यय आया है वह अनुकंपा के लिए, बतासी प्राप्त हुई अनुकंपा के लिए, बतिथि नेपात अनुकंपा दोषण करने के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं इति अनुकंपन करते हुए मृत्यु ने कहा नचिकेता कहा बक्षमण ज्ञान की स्तुति के लिए कहा। कहते हैं त्वादृग तत्तुल्यो नो अस्मभ्यम भूयात भवतु अन्य पुत्र शिष्यो व पृष्ठ। कहते हे नचिकेता, तुम्हारे जैसा मेरे लिए पुनः तुम विद्या तर्जन करके चले जाओगे, फिर गुरुकुल शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुकुल फिर शांत पड़ जाएगा विद्या। कहते तुम्हारे जैसे मेरे पास पुत्र अथवा शिष्य बहुत से पूछने वाले आए, परंपरा चलती रहे, क्योंकि इसको बोलने में बड़ा आनंद आता है। तो कहते हैं कहते हैं कीदृग याद रहे हे नचिकेता प्रश्न, जिस प्रकार किस प्रकार से प्राप्त हो, कैसे मांगने वाले ना आए, तुम्हारे जैसे पूछने वाले आए। तुम जैसे पूछ रहे हो ना हे नचिकेता, तुम जैसे पूछते हो उसी प्रकार पूछने वाले मेरे पास आए। अन्य प्रकार वाले ना आए, धन मांगने वाले ना आए, सब विद्या को लेने वाले ही आए। वहां पर तो 33% शिक्षावल्ली भी है। शिक्षावल्ली में कहा है जो शिक्षावल्ली अध्ययन करता है, वेद अध्ययन करने के वेद अध्ययन करने के पश्चात घर में चला गया, उपकर्म संस्कार आदि हो गया,
समर्थ संस्कार आदि हो गया, होने के पश्चात घर में जाकर के कहते हैं तो तुम वहाँ पर ऐसे आचरण करना, गुरु उपदेश करता है। गुरु उपदेश करने के पश्चात कहता है, फिर गुरुकुल चलाने है उसको, है ना, उपदेश करता है तो कहते हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे करना, सत्यम सत्यम भगा धर्मम चरा इत्यादि बोलने के पश्चात स्वाध्याय माँ प्रमितव्य, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अतिथि सत्कार करना चाहिए, पंचयज्ञ आदि करते रहना चाहिए। तो वहाँ पर उसी प्रकरण में वर्णन किया कि ब्रह्मचारिण आयंत प्रमायंती ब्रह्मचारिण आयंत विमायंती ब्रह्मचारिण आयंत समायंती ब्रह्मचारिण आयंत। सम वाले सारे सम वाले ही आ गए, कैसे ब्रह्म विद्या वाले आ गए तो आश्रम का काम कौन करेगा, है ना। यदि सारे कैसे आ गए, ध्यान लगाने वाले आ गए, सारे ध्यान लगाने वाले आश्रम में महात्मा आ गए तो रोटी बना कर उनको कौन देगा, नहीं कुछ बिना, अरे ध्यान लगाने वाले भी आना चाहिए। कैसे सारे बिना ध्यान लगाने वाले कर्मकांडी आ गए तो ऐसे भी नहीं, वो झगड़ा ही करते रहेंगे, उसी में फंस जाएंगे, फिर भी ये रहेगा। उपासना करने वाले भी आए, कुछ इधर उधर झगड़े करने वाले भी आए, इधर उधर की संसार व्यक्त विद्या को पूछने वाले भी आए, ज्ञान विद्या को उपासना वाले कर्मकांडी और ध्यान वाले सभी प्रकार के आए, एक प्रकार के ना आए। एक प्रकार के आए तो गाड़ी नहीं चलती, सभी प्रकार के आए। ऐसा वहां पर एक एक मंत्र बोले, एक एक आदमी डाले, तो ऐसे। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, जानाम्यहं सेवदीरित्य नित्यम न ह्य दुर्वहि प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चित्तोऽग्निर् अनित्यर्द्रव्य ही प्राप्तवानस्मि नित्यम। कहते हैं हे नचिकेता, कहते हैं यमराज जी कहते हैं हम सेवदीर जानामि, मैं इन अनित्य कर्मों के फलों की अवधि जानता हूँ। अनित्य कर्मों की सीमा, सेवदी सीमा, निधि, सीमा जानता हूँ। कहते अनित्य इति अनित्यम, अनित्य जो फल है उस अनित्य फलों की सीमा जानता हूँ। और नित्य फल कौन है, परमात्मा है। नित्य फल कौन है, नित्य अवधि कौन है, परमात्मा नित्य। कहते जाना भी हम सेवदी इति अनित्य, जो अनित्य इति इस प्रकार सेवदी सीमा निधि, सेवदी बोलते निधि को, इति अनित्य अनित्य फलों की, कर्म फलों की निधि को मैं जानता हूँ। कहते नहीं नहीं अदुर्भय प्राप्त ही दुर्वम तत्, कहते जो ध्रुव पदार्थ है, नित्य पदार्थ है, अनित्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त नहीं होता है ना। किंतु यहाँ पर ऐसा वर्णन किया है, मांडुपनिषद में वर्णन किया है, अजह कल्पित समृत्या परमार्थेन नाप्यजा परतंत्राभिनिष्पत्या समृत्या जायते तुषा। कहते हैं परमात्मा तो अज है, अजह, फिर भी समृद्धि के द्वारा परमार्थ रूप से, परमार्थ रूप से समृद्धि, व्यवहार रूप से व्यवहार रूप से तो मिथ्या रूप से ही, मिथ्या रूप पदार्थों के द्वारा, मिथ्या रूप पदार्थों के द्वारा, साधना के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आज परमात्मा की प्राप्ति होती है ना। समृत्या के द्वारा, समृत्या के द्वारा व्यवहार रूप से, व्यवहारिक रूप से, समृत्या व्यवहारिक बोला वहां पर अर्थ किया। समृत्या के द्वारा परमार्थ रूप से न अपि अजा, न अपि अज भी नहीं है। समृद्धि के द्वारा ही वो अज कहलाता है, व्यवहार रूप से ही अज कहलाता है, और परमार्थ रूप से वो अज भी नहीं है। वहां पर वर्णन किया है समृद्धि के द्वारा ही, समृद्धि कल्पित है, समृद्धि कल्पित व्यवहार रूप से कल्पित अज कहलाता है, परमार्थ रूप से ब्रह्म अज भी नहीं कहलाता है। कह रहे परतंत्र अविनिष्पत्या समृत्या जायते, तो नैयायिक आदियों ने उसको उत्पन्न हुआ माना है, तो उसी के माध्यम से हमने कह दिया आज परमात्मा समृद्धि को लेकर, व्यवहार को लेकर परमात्मा की उत्पत्ति होती है, परमात्मा की उत्पत्ति नहीं होती। तो वहां पर कहते जब सारा कल्पित ही है, तो कल्पित है तो फिर उस परमात्मा ज्ञान क्यों होता है, शास्त्र गुरु से ब्रह्म सूत्र क्यों बनाया व्यास भगवान ने, है ना, तो नहीं प्राप्त होना। तो यहाँ पर कहते हैं नहीं, व्यवहार रूप से ये जड़ पदार्थ मिथ्या से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हम दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, किंतु उससे अपने बिंब का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि मेरा बिंब यहाँ पर ऐसा
काला है पीला है कि नहीं? बिंब है, दर्पण में हमने अपना प्रतिबिंब देखा, उस प्रतिबिंब से हमारे बिंब का क्या हो जाता, ज्ञान हो जाता। उसी प्रकार जो अनित्य साधनों से नित्य परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है। किंतु यहाँ पर कहते हैं अनित्य ध्रुवे ही प्राप्त ही ध्रुवम तत्, कहते अध्रुवों के द्वारा वह ध्रुव पदार्थ प्राप्त नहीं होता है ना। अध्रुव पदार्थों के द्वारा कर्मकांड आदि को द्वारा प्राप्त नहीं होता। श्रवण मनन आदि के द्वारा अज्ञान निवृत्त हो गए तो पराध होगा। अतः यही है श्रवण मनन निध्यासन आदि के द्वारा वो अज्ञान की निवृत्ति होना ही प्राप्त है ना। अज्ञान की निवृत्ति होना ही वहां पर वो प्राप्त कह दिया। यहाँ पर कहते हैं श्रवण मनन आदि के द्वारा यो प्राप्त नहीं होगा, तो अज्ञान की निवृत्ति होती, बस परमात्मा तो पहले से ही प्राप्त है। वहां पर पंचदशीकार ने कहा है अभी प्राप्त अभी असत प्राप्त नित्यात्म ब्रह्म किम पुनः, अभी असम प्राप्त नित्यात्म ब्रह्म किम पुनः असत। यहाँ पर वहां पर वर्णन किया था अनुभूतेर अभावे भी, कहते अनुभूतेर अभावे भी ब्रह्मास्मि इति चिंतताम अपि असत प्राप्त ध्यान नित्यात्म ब्रह्म किम पुनः। अनुभूति नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर भी आप कहते रहो कि मैं ब्रह्म हूँ। तो वहां पर उदाहरण दिया उन्होंने, अनुभूति के ना होने पर भी ब्रह्म आस्मि चिंतता, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन करता रहना चाहिए। कहते वहां पर उदाहरण दिया उन्होंने अपि असत प्राप्त ध्यान, जो असत है वो भी, जो देवता हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, वो भी ध्यान से क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो जो नित्य आप्त परमात्मा है उसके विषय में कहना ही क्या है। तो परमात्मा से अज्ञान, ब्रह्म ज्ञान रूप साधनों से अज्ञान की निवृत्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो उसी कहते हैं यहाँ पर आध्रुव जो है, आध्रुव आदि साधन कर्म कांड आदि उनके द्वारा परमात्मा प्राप्त बनता नहीं है। परमात्मा क्या नहीं होता, बनता नहीं है। जैसे स्वर्ग आदि आध्रुवों के द्वारा प्राप्त होता नहीं होता, गमन करके जैसे प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग आदि प्राप्त होते, ऐसा परमात्मा प्राप्त आध्रुवों के द्वारा प्राप्त नहीं होता, वो तो आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होता है। तथा इसलिए इसी हेतु से कहते हैं, तथा इसी कारण से मैं कहा माया नाचिकेत, वहां पर दीर्घकार था, नाचिकेत चितोग्नि, कहते हैं हे नाचिकेत, कहते हैं हे तथा इसी हेतु से माया मेरे द्वारा, मुझे यमराज के द्वारा नाचिकेत चित, जो अग्नि का चयन करने वाले को नाचिकेत चित बोल रहे हैं, नाचिकेत चितो अग्नि है ना। नाचिकेत चयन अग्नि के द्वारा, मैंने भी इसी अग्नि के द्वारा चयन किया, इसी अग्नि विद्या जो मैंने तुमको अग्नि विद्या दी है अब तुम्हारे नाम से जानी जाती है, नाचिकेत अग्नि विद्या। उस नचिकेत अग्नि नाचिकेत अग्नि विद्या, उस अग्नि विद्या के द्वारा, अनित्य अग्नि विद्या के द्वारा, अनित्य अग्नि विद्या के द्वारा, ध्रुवों के द्वारा मैंने इस याम पद को प्राप्त हुआ है, सापेक्ष अमृतत्व को मैंने प्राप्त किया है। प्राप्तवान अस्मि नित्यम, प्राप्तवान अस्मि नित्यम, सापेक्ष नित्यम है मेरा भी। किसमें सापेक्ष नित्यम, कहाँ पर है, याम पद पर है, और आत्म रूप से तो मैं नित्य ही हूँ। तो इसलिए इसी हेतु से नित्य पदार्थों के द्वारा अनित्य धर्म पदार्थों के द्वारा सीमा जानने के कारण, कैसे अनित्य पदार्थों की सीमा जानने के कारण आधर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं होता धर्म परमात्मा। इसी हेतु से माया मेरे द्वारा जो याम पद पर बैठा हूँ, नित्य याम पद पर बैठा हूँ, अपेक्षित नित्य पदार्थ हे नाचिकेत अग्नि की विद्या के चयन करने से ही मेरे को इस याम पद की प्राप्ति हुई है। तो कहता है जाना भी हम, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं भगवान पुनः जाना भी हम है ना, टीकाकार कहते हैं माया मेरे द्वारा जानते हुए भी, कहते हैं माया जानता भी बहु पुनरापि तुष्टा, यहाँ पर कहते पुनरापि तुष्टा, कहते हैं पुनः संतुष्ट होकर के यमराज जी प्रशंसा करते हैं। माया जानता भी बहु आयस, मेरे द्वारा जाने जाने पर भी बहु आयस बहु प्रकार से कर्म करता है, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको मेरे द्वारा जानने पर भी, जाने जाने से भी बहु आयसम बहु प्रकार से कर्म करते, कर्म को कर्म करते त्वदीय तुम दीयमानम, कहते तुम्हारे द्वारा कृतम जो तुम दीयमानम तत्फलम न गृणासी, बहुयास करके भी बहु प्रयास वाले कर्म को करके तुमको दीयमान उसका जो फल है वो गृणासी नहीं हो। जैसे मैंने तुत्कृत जो तुमको ये बुद्धि प्राप्त हो गई ना, ऐसी ब्रह्म विद्या जो प्राप्त हुई है, बुद्धि प्राप्त हुई है, तुम कृत दीयमान तत्फल को, उसकी जो फल को है वह न गृणासी, मत तो अधिक प्रज्ञा आसी थी, संतोष स्तुति के लिए मेरे से अधिक प्रज्ञा वाले तुम हो, क्योंकि मैंने तो याम पद को प्राप्त कर लिया है, ऐश्वर्य मांग लिया, किंतु तुमने तो ऐश्वर्य को भी
नहीं दिया। बहुयात मैंने बहुत सा प्रयास किया, कहते माया मेरे द्वारा जाने जाने पर भी बहु प्रयासम बहुयासम कर्म कृतम तुम दियम तुमको देने के लिए, तुम्हारे देने के लिए मैंने बहुत से प्रयास किए, ये मांग लो ये मांग लो ये मांग लो ये मांग लो, इतने ऐश्वर्य दिया, फिर भी उसके फलों को तुमने न घृणासी, तुमने उनके कर्मों के फलों को जानते हुए उनको ग्रहण नहीं किया, लोभ नहीं किया, उन वरदानों को नहीं मांगा, उन फलों को नहीं मांगा, उनका चयन नहीं किया। किसका नहीं किया? जो ऐश्वर्य आदि को, संपत्ति को, षड ऐश्वर्य अणु आदि सिद्धि को नहीं मांगा। इसलिए मत तो अधिक प्रज्ञा ऐसी कि मेरे से अधिक प्रज्ञा वाले तुम हो, बुद्धि वाले हो, इसलिए संतोष है, संतोष होने से स्तुति के लिए गए, इसलिए मेरे को संतोष है, तुम्हारे ऊपर संतोष हो गया। कहते जाना ही हम सेवदी निधि कर्म फल लक्षणों निधिर इव प्राप्यते, कहते जाना ही हम सेवदी, सेवदी निधि, निधि है ना, सेवदी निधि, निधि वा सेवदी भेदा पद्म संख्य आदि को निधि है। यहाँ पर कहते हैं पद्म संख्य आदि जो निधि है उसी के ये यहाँ पर सेवदी सीमा पर्यावाची है। यहाँ पर सेवदी निधि कर फलों के लक्षण जो निधि के समान प्राप्त है, जैसे अन्य लोग निधि के समान प्राप्त करते हैं ना, है ना, अज्ञानी लोग ऐसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, निधि इव प्राप्त, निधि के समान जब प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे कर फलों के लक्षण जो निधि है उसको मैं जानता हूँ, संपत्ति सीमा जानता हूँ, यहाँ तक ये सीमा इनकी गति है, हिरण्य गर्भ तक की गति है। असौ असौ है ना, असौ अनित्यम अनित्य इति जानाति, ये है अनित्य, इस प्रकार से अनित्य रूप से मैं जानता हूँ, ये कैसे अनित्य है, कहती जाना में, कहते नहीं यस्मात् अनित्य अध्रुवय यदि नित्यम तत्प्राप्त, कहते जो अनित्य पदार्थों के द्वारा अध्रुव पदार्थों के द्वारा नित्य ध्रुव परमात्मा नहीं प्राप्त होता है। ये परमात्मक सेवदी परमात्मा रूप से निधि है, वो परमात्मा रूप जो निधि है वो इस अनित्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त नहीं होती। यस्तु अनित्य सुखात्मक सेवदी स एव अनित्य द्रव्य प्राप्यते, कहते हैं जो अनित्य सुखात्मक निधि है, सेवदी है, सीमा है, अनित्य पदार्थों के द्वारा ही प्राप्त होती है। जैसे अग्निहोत्र आदि के द्वारा, अग्निहोत्र आदि कर्मों के द्वारा स्वर्ग आदि साध्य की प्राप्ति होती है, और उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाती है, किंतु आत्मलोक की प्राप्ति नहीं होती। ही यतः ततः तस्मात् मया जानतापि नित्यम अंत्य साधनोर न प्राप्त इति, कहते हैं इसी हेतु से, इसी कारण से, तथा उसी कारण से, तस्मात् इसी हेतु से, मया मेरे द्वारा जाने जाने पर भी नित्यम जो नित्य परमात्मा है अनित्य साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं होता। फिर भी जानता हूँ, फिर भी क्या कर दिया मैंने, कहते हैं नाचिकेतस चितोग्निर, नाचिकेत से चितोग्निर अनित्य द्रव्य ही पशु आदि भी स्वर्ग सुख साधन भूत अग्नि निर्वर्तिता। फिर भी कहते हैं नाचिकेत चितोग्नि, नाचिकेत चितो अग्नि, नाचिकेत संबंधी जो विद्या है ऐसी विद्या का मैंने चयन किया, यानी अनित्य द्रव्यों के द्वारा, पशु आदि द्रव्यों के द्वारा स्वर्ग सुख साधन भूत जो अग्नि का मैंने निर्वर्तन किया, संपादन किया, निर्वर्तित चयन विधि के द्वारा अनुष्ठान किया, चयन विधि के द्वारा मैंने उसका अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने से क्या होगा, मेरे को यमराज पद की प्राप्ति हो गई। मैं जानता था, फिर भी मेरे को यहाँ से जानने होने के पश्चात भी मैं उसमें प्रवृत्त हो गया। तो स्वर्ग सुख साधन भूत अग्नि विद्या का मैंने संपादन किया, निर्वादन किया। तेन कहते हैं तेन हम अधिकार आपन्नो नित्यम आयमम स्थानम स्वर्गाख्यम नित्यम आपेक्षम प्राप्तवान अस्मि, कहते तेन उसी अग्नि विद्या के द्वारा, नाचिकेत अग्नि विद्या के द्वारा हम अधिकार आपन्न, अधिकार से संपन्न होता हुआ प्राप्त होते हो नित्यम पद पर जो स्थानक स्वर्गाख्य है। कौन सा स्वर्गाख्य है? सुख को देने वाला। वहां तो सुख का दुख आता है, स्वर्ग यमपुरी तो दुख वाली है, कहते नहीं जो है सरकार में उनके लिए वो स्वर्ग ही देता है वहां पर, क्या वो दृष्टि हो जाती है वहां पर। जो धर्मराज है ना, दो रूप में दिखते हैं, जो दुष्टों के लिए वही धर्मराज उसी काल में, एक ही काल में दो जैसे प्रतीत होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण भगवान जब रंगमंच पे गए ना, जिस काल में रंगमंच पे गए, कंस ने बुलाया, तो कंस ने जब बुलाया रंगमंच पे, उसी काल में एक ही कृष्ण एक ही समय में स्त्रियों को साक्षात कामदेव देखे, स्त्रियों को साक्षात वो कामदेव देखे, भोजपति को यानी कंस को साक्षात मृत्यु दिखी, अन्य राजाओं को कहते हैं हमारे ऊपर शासन करने वाला देखा, और उसके माता पिता को पुत्र देखा, और भाई बंधुओं को ये मित्र है, और ग्वाल वालों को शाखा देखा। एक ही काल में इतने भेद देखे उसे,
एक ही कृष्ण में, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। उसी प्रकार वहां पर भी यमराज भी एक काल में दो व्यक्ति को एक जैसे देखते हैं। जो धर्मी है उनको धर्मराज दिखते हैं, और जो पापी उनको यमराज दिखते हैं, है कि नहीं? वही है यहाँ पर क्या है, जो स्वर्गाक है ना, स्वर्गाक के स्थान है नित्यम, दो नाम है। धर्मराज यमराज। हाँ, तो कहते हैं नित्यम, स्वर्गाक जो नित्यम है, स्वर्गाक नित्य सुख वाला है, आपेक्षिक प्राप्त, आपेक्षिक धर्म को प्राप्त किया है, इस प्रकार से प्राप्त होगा।